गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अनिल खरे दुबई से। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जिसका न्यूमरोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लोगों के प्रश्न आते हैं कि भाई रिपीटेटिव नंबर क्या होता है, एक का क्या वैल्यू है, दो का क्या वैल्यू है, तीन के क्या वैल्यू है, चार का। इस तरीके से एक से लेकर 9 तक की क्या वैल्यू है हर कोई जानता है। लेकिन जब आपके न्यूमरो चार्ट में एक 3 बार रिपीट हो गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया है, 2 4 बार आ गया है, 9 3 बार आ गया है, 8 2 बार आ गया है, 3 बार आ गया है, 4 बार, उसकी क्या वैल्यू होती है, हम उसको कैसे डिफाइन करें, हम उसको कैसे समझें, आज हम इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं एक से। एक, अगर आपके कोई भी चीज़ शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। अगर आपके न्यूमरो चार्ट में एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है और 4 एक बार है, सो ऑन, तो इसका मतलब आपके न्यूमरो चार्ट में 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, हर डिजिट की वैल्यू अगर सिंगल में है तो 55 to 60% होता है। अगर आपके न्यूमरो चार्ट में कोई भी डिजिट 2 बार है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर डिजिट का जो वैल्यू है न्यूमरो चार्ट में वो 100% होता है। लेकिन उसके बाद जब वो हो जाता है 3 बार, 4 बार या 5 बार और समटाइम्स 6 टाइम, तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। उसी को हम कहते हैं रिपीटेटिव नंबर। आज हम चर्चा करेंगे रिपीटेटिव नंबर पे। आपको बहुत सारी जानकारियाँ हासिल होंगी। बहुत सारे लोग हर वक्त पूछते रहते हैं कि रिपीटेटिव नंबर के बारे में बताइए, रिपीटेटिव नंबर के बारे में बताइए। तो मैंने सोचा है कि 1 से लेके 9 तक रिपीटेटिव नंबर के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं 1 से। अगर आपके न्यूमरो चार्ट में 1 2 बार आता है, ठीक, तो उसका मतलब क्या होता है? फिर सुनिए, अगर आपके न्यूमरो चार्ट में 1 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि आप बैलेंस्ड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर हैं, इमोशनली बैलेंस्ड हैं, अंडरस्टैंडिंग है और इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। ठीक, अगर यही 1 आपके न्यूमरो चार्ट में 3 बार आता है तो उसका क्या वैल्यू है? ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है। ठीक, आप ऐसे लोग जिनके पास 3 बार 1 होता है वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत ही एंटरटेनर होते हैं। ठीक है, कंप्लीट साइलेंस को प्रिफर करते हैं। ठीक है, कभी कभी अगर वो चैटर बॉक्स होते हैं यानी टॉकेटिव होते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है कि वो उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हैं जिनको वो चाहते हैं, जिनकी ट्यूनिंग उनके साथ मैच करती है। अदरवाइज वो अपने आप को आइसोलेटेड करके रखते हैं। नंबर और लास्ट 1, ये काफ़ी एब्यूजिव भी होते हैं। कहने का मतलब कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बातचीत में, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। ठीक, अब आते हैं नंबर 4। अगर आपके न्यूमरो चार्ट में 1 4 बार रिपीट होता है तो उसका क्या मतलब होता है? बहुत ही साधारण सी बात है, बता देता हूँ। बहुत ही कंपसनेट होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा, रेस्टलेस होते हैं और अनईजी होते हैं। हालांकि ये अपनी बातों को बहुत लोगों तक जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं पहुँचा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ओवर हो जाता है। जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी कॉफ़ी में 1 चम्मच चीनी डालते हैं, 2 चम्मच डालते हैं, ठीक होता है, लेकिन 2 से ज़्यादा डालते हैं तो वो कड़वा होने लगता है। सेम चीज़ हमारे रिपीटेटिव नंबर के साथ होता है। तो मैंने अभी तक आपसे चर्चा किया एक नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 2 बार है तो क्या होगा, 3 बार है तो क्या होगा और 4 बार है तो क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको समझा। अब आते हैं नंबर 2, रिपीटेटिव नंबर 2। क्या होता है ये? अगर आपके न्यूमरो चार्ट में 2 बार रिपीट हुआ है, उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब मैंने आपको बताया था पहले कि अगर कोई भी डिजिट 2 बार रिपीट होता है, इसका मतलब है कि 2 का प्रभाव उस न्यूमरो चार्ट में उस व्यक्ति के लिए 100% है। ठीक, तो चलते बात करते हैं। अगर 2 बार 2 रिपीट हुआ है तो क्या हुआ, क्या होता है? ये हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं देखने में, सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा होता है, ब्राइट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं। ठीक, तो ऐसे लोग जिनके बर्थ चार्ट में 2 बार रिपीट होता है वो इस तरीके से कैरेक्टर वाले होते हैं। ये हाईली डिप्लोमेटिक भी होते हैं।
ठीक है। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी बहुत सारी कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड हैं जिसमें एचआर के जो लोग होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के जो लोग होते हैं, उनको देखा जाता है कि क्या उनका डेट ऑफ बर्थ 2 है। दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट हुए हैं महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक, अब आते हैं, अगर 2-3 बार 222 अगर है तो क्या होता है। ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, एप्रिसिएटिव होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, डिप्रेशन भी कभी कभी इनको होता है, इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर रिपीट करता हूँ, अगर आपके न्यूमरो चार्ट में 222 है तो आप सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे, एप्रिसिएटिव होंगे, इंट्रोस्पेक्टिव होंगे, डिप्रेशन आपको हो सकता हो, और मूड स्विंग्स भी आपके बार बार होते हैं। ठीक, अब आते हैं 4 टाइम अगर 2 है तो क्या होता है। 4 टाइम 2 होने का कहने का मतलब यह है कि अगर आपके न्यूमरो चार्ट में 2-4 बार रिपीट होता है तो इसका मतलब आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, मूड स्विंग बाय डिफ़ॉल्ट आपको होगा, इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं आप, सोशल नहीं होंगे आप, ओवरली रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, हाईली इम्पल्सिव होंगे और लोनलीनेस को ज़्यादा प्रेफर करना शुरू कर देंगे। तो अभी तक मैंने आपसे चर्चा किया रिपीटेटिव नंबर 2 के बारे में, 2 बार, 2-3 बार, 2-4 बार। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं नंबर 3 पे। 3 अगर आपके न्यूमरो चार्ट में 2 बार है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है ये है कि 3 की जो यानी जुपिटर की जो वैल्यू आपके न्यूमरो चार्ट में है वो 100% है। ठीक, नंबर 1 आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, नंबर 2 अलर्ट रहते होंगे, हमेशा इमेजिनेटिव होते होंगे, एक्सप्रेसिव होते होंगे, बहुत हाईली एजुकेशन लिया होगा आपने, और अच्छे एक राइटर भी हो सकते हैं। अगर आपके न्यूमरो चार्ट में 333 है तो उसका क्या मतलब है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते होंगे, इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होता होगा आपके पास, मेंटल एबिलिटी बहुत एक्सीलेंट होगा आपका, हाईली कम्युनिकेटिव होंगे आप, और आर्ग्यूमेंटेटिव भी होंगे आप, बहुत आर्ग्यूमेंट करते होंगे लोगों के साथ, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक, अब आते हैं 4 टाइम्स अगर 3 है तो उसका क्या मतलब होता है किसी के न्यूमरो चार्ट में। ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं, थोड़ा सा फेयरफुल हो जाते हैं, ड्रीमी हो जाते हैं, और चैलेंजिंग हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो अभी तक मैंने आपसे चर्चा किया 3 अगर 2 बार है, 3 अगर 3 बार है, 3 अगर 4 बार, रिपीटेटिव नंबर 3, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरीके से प्रश्न और आपके दिमाग में है, आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। आपने अपना वक्त दिया, आपने मुझको देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।